परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। आपका बोलना बहुत सामर्थ्यशाली है। यीशु मसीह ने हमेशा जब बोलना चालू किया तब जाकर स्थिति बदलने लगी। जब तक यीशु मसीह बोले नहीं तब तक स्थिति बदली नहीं। आपको मालूम है यीशु मसीह क्रूस पर क्यों गए? क्योंकि उन्होंने बोला नहीं। जब राजा ने उनको पूछा वे शांत रहे। वो चाहते थे क्योंकि अगर वो बोलते तो वहां पर चमत्कार हो जाता, इसलिए वो शांत रहे। वो नहीं चाहते कि वहां पर कोई अद्भुत और सुपरनैचुरल चीजें हो, इसलिए वो शांत रहे। वो चुप बैठे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब आप कोई जवाब नहीं देते तो वहां पर चमत्कार नहीं होता है। जब आप कोई जवाब नहीं देते वहां पर परमेश्वर कार्य नहीं कर पाता है। जब आप कोई जवाब नहीं देते तो वहां पर क्या होता है? शत्रु वहां पर अधिकार जमाता है। यीशु मसीह के साथ क्या हुआ उस क्रूस पर? यीशु मसीह के साथ शत्रु ने यीशु मसीह को पूरा अपने नियंत्रण में ले लिया था, क्योंकि वो शांत रहे थे। हालांकि परमेश्वर की मर्जी थी कि वो क्रूस पर जाए। अगर वो अपना मुंह खोल देते और बताते कि मैं परमेश्वर हूं तो शायद वहां पर स्वर्गदूत उतर आते हैं। अगर वो कहते कुछ बातें कि तुम्हारे साथ ऐसे हो तो शायद वहां पर वैसी बातें होती, इसलिए वो शांत रहे। जब आप शांत रहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आपके इच्छा के विरोध में वहां पर चीजें होती, लेकिन जब आप बोलने लगते हैं तो परमेश्वर ने जिस प्रकार का जीवन आपको दिया है उस प्रकार का जीवन शैली आपके जीवन में होना चालू हो जाता है। परमेश्वर ने जो चीजें आपको दी है उन चीजों को आपको इन दिनों में जानना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं, वक्त बहुत बुरा है, लोग बहुत बुरे हैं, स्थिति बहुत बुरी है, परिस्थिति बहुत बुरे हैं, हालात बहुत बुरे हैं, कंडीशंस बहुत बुरे हैं, जगह बहुत बुरा है। हर जगह जहां पर आप देखते हो वहां पर आपको अच्छाई नजर नहीं आती है। बुराई ने अच्छाई पर नियंत्रण जमा लिया है। इसलिए जब आपका 24 घंटा गिनोगे, उस 24 घंटे में से जितना भी समय आप जागृत रहते हैं, आप देखो बहुत सारी बुरी बातों का आप लिस्ट बना सकते हैं। वो बुरी बातें इतना नियंत्रण कर लेती है लोगों पे कि वो सोने के बावजूद भी पीछा नहीं छोड़ते, नींद में भी आकर हमारे सपने के द्वारा हमें परेशान करते हैं, बुरी सोच विचार देते हैं, बुरे चित्र हमारे मन में उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि बुराई ने अच्छाई पर जीत प्राप्त कर लिया है। ये संसार के हर एक लोग इसी बातों में फंसे हुए हैं, और दुखित बात यह है कि मसीह लोग भी ऐसी बातों में फंस चुके हैं। अगर आप इन सारे चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं, आपको जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने किस प्रकार सर्वोत्तम जीवन आपके लिए रखा है। परमेश्वर ने मृत्यु पर विजय हासिल कर लिया है। परमेश्वर ने अपनी करुणा और कृपा आप पर बरसाई है। परमेश्वर ने सर्वोत्तम बातें आपके लिए रख छोड़ी है। इसलिए आपके जीवन में दुर्घटनाकालिक बात नहीं होगी। अपने पड़ोस वाले से कहे परमेश्वर भला है। हालेलुया। कुछ चीजें खास करके चर्च के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। चर्च एक ऐसा जगह नहीं है जहां पर आकर आप घमंड से भरे, क्योंकि बहुत सारे बार हमारे हृदय में ऐसी धारणा और ऐसी कल्पना चालू हो जाती है, जहां पर जब हम चर्च में आते हैं, अगर हम थोड़े से बेहतर किस्से पढ़ने जानते हैं, थोड़े से बेहतर खूबसूरत दिखते हैं,
हमें कपड़े पहनने का सेंस है, और हम अगर कुछ समय से जुड़े हुए हैं तो काफ़ी बार हम है ना घमंड से भर जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, जैसे ही आप चर्च के दरवाजे के अंदर एंट्री करते हैं, आपको एक चीज़ जानने की आवश्यकता है, एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि इस कलीसिया के अंदर जैसे आप प्रवेश करते हैं, केवल इस नहीं, कहीं भी जब आप प्रवेश करते हैं तो सबसे नम्रता का विचारधारा आपको धारण कर लेना है। कलीसिया के अंदर जब आप अपने घमंड को लेकर आते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आप बहुत नीचे के स्तर पर चले जाओगे, क्योंकि परमेश्वर कलीसिया में उपस्थित रहता है लोगों को आशीषित करने के लिए। और जब अपने घमंड के हृदय को आप लेकर आते हैं, परमेश्वर उस हृदय को पसंद नहीं करता है। कलीसिया में जब आप प्रवेश करते हैं, वहां पर अपने हृदय में घमंड का कोई स्थान नहीं रखें, अपने आप को नम्र करें। मैं एक दिन एक गवाही सुन रहा था। विदेश में एक बहुत बड़ा मेयर था, जो कि मेयर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे मुंबई में, हमारे महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे मेयर्स हैं, बड़े अधिकारी। एक व्यक्ति जब भारत में आए विदेश से सेवा करने के लिए, एक बड़ी सभा उन्होंने रखी, और उस बड़ी सभा में उन्होंने प्रचार किया, और प्रचार करने के बाद ऑफरिंग का टाइम आया। और जैसे ही ऑफरिंग का टाइम आया, एक व्यक्ति ऑफरिंग जमा कर रहा था। वो सबके यहाँ पर जाकर वो ऑफरिंग बैग पकड़कर वो ऑफरिंग ले रहा था। और जब सभी ने ऑफरिंग दे दिया, उस प्रचारक ने उन्हें ऊपर बुलाया जो ऑफरिंग ले रहे थे। तो उन्हें ऊपर बुलाकर उन्होंने उनके बारे में परिचय किया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये हमारे देश का मेयर है, और यहाँ पर आकर ये जो भी छोटा छोटा काम है, ये सारा वो काम करता है। अगर आप इनके देश में जाओगे तो कम से कम 50 से भी ज़्यादा लोग इनके पास काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर ये व्यक्ति जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, फॉर्म बांटना, फॉर्म फिलअप करना, ऑफरिंग लेना, ये जितने भी बातें हैं, ये सारे प्रभु के लिए करते हैं। फिर इसको जब माइक दिया गया, इन्होंने कहा, परमेश्वर के लिए जो भी काम करते हैं वो कोई छोटा काम नहीं होता है। मैं चाहे प्रचार करूं, मैं चाहे ऑफरिंग लूं, ये सारा जो काम है, ये सारे काम जो है, ये परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर इनमें से कोई भी छोटा और बड़ा नहीं देखता है। उसी प्रकार का विचारधारा, जैसे ही आप कलीसिया में प्रवेश करते हैं, अपने हृदय को नम्र बनाओ। जब भी आप अपने हृदय को नम्र बनाएंगे, परमेश्वर उस भेंट को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर उस व्यक्ति को पसंद करते हैं, परमेश्वर उस व्यक्ति को अपने करीब लेते हैं। कलीसिया मनोरंजन करने की जगह नहीं है। काफ़ी बार आज ऐसे हो चुका है कि कलीसिया में बहुत सारी जगहों पर केवल मनोरंजन होता है। लोग हंसते हैं और लोग ताली बजाते हैं, और जाते जाते वो एक संदेश देते हैं कि अरे आज बहुत बहुत मज़ा आया, आज हम बहुत दिल खोल कर हंसे। लेकिन अगर उनको पूछा गया कि आपने क्या सीखा, नहीं हंसे बहुत, आज बहुत मस्त था। लोग हंसी को याद रखते हैं, लेकिन सीखा क्या है वो याद नहीं रखते। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, कलीसिया ये मनोरंजन करने का जगह नहीं है। कलीसिया ये आराधना करने का जगह है, जहां पर हम इकट्ठे होते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। कलीसिया एक ऐसी जगह है जहां पर हम सब लोग मिलकर हम अपने हृदय के बलिदान को परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, और हम कहते हैं, परमेश्वर ये मेरा भेंट है आपके लिए। लेकिन आज हमने क्या किया मालूम है क्या? कलीसिया को एक पिकनिक पॉइंट बना लिया। इसलिए जब हम चर्च आते हैं तो हमारे पास ढेर सारे खाने की चीज़ें होती है हमारे बैग में, हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। नहीं पास्टर, वो बैठते नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उन्हें अच्छी आदत नहीं लगा रहे, आप उन्हें बुरी आदत लगा रहे। चर्च कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, चर्च कोई इंटरटेनमेंट का जगह नहीं है। चर्च एक ऐसा स्थान है जहां पर हम परमेश्वर से मिलने आते हैं। आपके बच्चों को आपको आदत लगाना है कि जब वो चर्च के अंदर प्रवेश करे तो वो घुटने पर आना चाहिए। आपके बच्चों को आपको आदत लगाना है कि कैसे आदत आप लगा सकते हैं मालूम है क्या? स्वयं वो चीज करते हुए। अपने बच्चे को टपली मत मारो घुटने पर आकर के, आपको स्वयं घुटने पर आना है, आपको स्वयं परमेश्वर के सामने लेटना है, आपको स्वयं प्रार्थना करना है, आपके बाइबल को स्वयं आप कैरी करना है। तब जाकर आपके बच्चे कुछ समय के बाद इन चीजों को गंभीर लेंगे। हम काफी बार दूसरों को
नोचने के लिए बहुत माहिर होते हैं। हम खुद नहीं कुछ करना चाहते। हम अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने पत्नी को बहुत आत्मिक बनाना चाहते हैं, लेकिन जब बात आती हमारे पर, हम कहते हैं हमारे पास उतना समय नहीं है पास्टर, हमारा समय बीत चुका। नहीं नहीं नहीं, आपका समय बीता नहीं है। जब आप चर्च में प्रवेश करते हैं, आप दूसरों के लिए उदाहरण का कारण ठहरते हैं। आप दूसरों के लिए उदाहरण हैं। अपने पड़ोस वाले से कहें, आप दूसरे के लिए उदाहरण हैं। काफी बार चर्च में क्या होता है मालूम है? चर्च एक सोशल गैदरिंग नहीं है। आज काफी सारी जो कलीसिया है, इन्होंने एक सोशल गैदरिंग कर दिया है चर्च में। यानी वो आते हैं एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चर्च वो जगह नहीं है जहां पर हम एक दूसरे से मुलाकात करने आते हैं। चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर हम परमेश्वर से मिलने के लिए आते हैं, जहां पर परमेश्वर हमसे मिलना ही चाहिए। हर संडे हमसे परमेश्वर बात करना ही चाहिए। इस प्रकार का विचार धारणा हमारे अंदर होना चाहिए। मुझे अभी भी याद है, जब हम शुरुआत में नए नए चर्च में जाते थे, वहां पर हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं था। हमारे पास एक ट्रिपल था, झांझ था, और बस गीत गाते थे लोग। और किसी को भी सही तौर पर गीत गाना नहीं आता था। जैसे जिसको समझ में आए वैसे वो गीत गाते थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, हम लोग अपना आंख खोलकर देखते नहीं थे कि कौन क्या कर रहा है। हम बस अपने धुन में रहते थे परमेश्वर से बातें करने के लिए। हम अपेक्षा करते थे कि परमेश्वर आज आप हमें स्पर्श करें, प्रभु आप हमसे बातें करें, परमेश्वर प्रभु हम आपको छूना चाहते हैं, प्रभु हम आपको अनुभव करना चाहते हैं। ये हमारा विचार धारणा होता था। लेकिन आज क्या हो गया मालूम है क्या? आज हमारा विचार धारणा क्या है? ये गाना बराबर नहीं लिया, इन्होंने ये बराबर से नहीं बजाया, और ये कॉयर थे ना, इनका आवाज बहुत ज्यादा। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, हमारा दृष्टिकोण कुछ अलग हो गया। हम परमेश्वर से मुलाकात करने नहीं आ रहे, हम बस लोगों से मुलाकात। अरे एक हफ्ता हम मिलते नहीं है ना, तो संडे को हम एक दूसरे से नहीं नहीं नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, चर्च मुलाकात करने की जगह नहीं है एक दूसरे से। चर्च परमेश्वर से मुलाकात करने की जगह है। और अगर आपने ये मिस कर दिया, तो आप कितना भी लोगों से मुलाकात करो, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर परमेश्वर से आप मुलाकात नहीं कर रहे, परमेश्वर आपसे मुलाकात नहीं कर पा रहा है, तो लोगों से मुलाकात करके करोगे क्या? लोगों से वार्तालाप करके करोगे क्या? लोगों से बातचीत करके करोगे क्या? अगर परमेश्वर बात करना बंद कर दे रहा है, तो लोग चाहे कितना भी बात क्यों ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जब आप चर्च के अंदर आते हो, तो चर्च एक सोशल गैदरिंग नहीं है। चर्च एक ऐसा जगह है जहां पर हम परमेश्वर से मिलने के लिए आते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोस वाले से कहे कि चर्च एक ऐसा जगह है जहां पर हम परमेश्वर से मिलने के लिए आते हैं। चर्च कैबरे डांस बार नहीं है। आज काफी सारी जगहों पे और हमारे दिमाग में भी एक ऐसा चीज छप चुका, और हम काफी बार उसको पसंद भी करते हैं, जहां पर बहुत सारे जलने और बुझने वाले लाइट्स, कुछ स्मोक, जहां पर धुआं चले, और वहां पर लोग बहुत जोरों शोरों से बजाना चाहिए और लोग नाचना चाहिए। ऐसे बहुत सारी जगह पर हम भी ऐसे ही पहले करते थे। हमारी बहुत सारी सभा थी जहां पर हम ऐसी चीज करते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, चर्च कैबरे डांस बार नहीं है। चर्च एक ऐसा जगह है जहां पर स्वर्गदूत उतरते हैं, हमें मदद करते हैं परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए। अपने हृदय की गहराई से हम बस परमेश्वर की ओर फोकस करते हैं। हम दूसरों को दिखाने के लिए कि हम कितना अच्छा ब्रेक डांस करते हैं, हम कितना अच्छा नाचते हैं, हम कितना अच्छा गाते हैं, वो प्रदर्शन दिखाने के लिए हम यहां पर नहीं है। हम यहां पर है जहां पर सिंहासन पर परमेश्वर बैठे हुए हैं, और हम पूरे दिल की गहराई से एक साथ में मिलकर हम बस उसकी ओर देखकर हम उसकी आराधना करते हैं। अपने पड़ोस वाले से कहें कि चर्च एक आराधना करने का पवित्र स्थान है। काफी बार जब लोग चर्च में आते हैं,
चर्च में आने के बाद भी लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? लोग अपने मोबाइल फोन में बिजी रहते हैं। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जहां पर चर्च में आने के बाद वो यहां पर से स्टेटस रखते हैं। मैंने काफ़ी सारे वर्शिप लीडर्स को देखा है, जब वर्शिप चलता है वो क्या करते हैं, वो वीडियोस लेते हैं और वो तुरंत अपने स्टेटस पे डाल देते हैं, देखो आज मैं इस चर्च में हूं, आज मैं इस सेवक के साथ में हूं, और आज मैं इनके लिए बजा रहा हूं, आज मैं इनके लिए गा रहा हूं। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, इवन बहुत सारे प्रचारक लोग भी करते हैं। वो क्या करते हैं मालूम है क्या? वो लोगों के साथ चिट चैट करते हैं, लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं, वो लोगों के साथ बातचीत करते हैं। उनके पड़ोस में जो बैठा हुआ है प्रचार के दरमियान, आराधना के दरमियान, वो क्या करते हैं मालूम है क्या? वो एक दूसरे से वार्तालाप करते रहते हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं है कि परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है कि परमेश्वर किस प्रकार उनका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। वो एक दूसरे से चिट चैट करते हैं। चर्च चिट चैट करने की जगह नहीं है। चर्च यहां पर एक दूसरे से बात करने की जगह नहीं है। चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं और हम उनको उनसे बात करना चाहिए। परमेश्वर हमारे हृदय से बात करना चाहिए और हम उनसे बात करना चाहिए। चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर को हमें इजाजत देना है हमसे बात करने के लिए। अगर आप लोगों से बात करते रहेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आप परमेश्वर को नजरअंदाज कर रहे हैं। आपको मालूम है केन और हेबेल की कहानी, इन दोनों ने परमेश्वर के लिए अर्पण लेकर आए। मैं जब इनके बारे में सोच रहा था, काफी बार मैंने इनके बारे में काफी सारा संदेश सुना है। कुछ कहते हैं उन्होंने विश्वास से लाया, कुछ कहते हैं विश्वास से नहीं लाया, वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैं इनके बारे में सोच रहा था एक दिन अपने बिस्तर पर लेटे लेटे कि ऐसे क्या हो गया रहेगा जहां पर परमेश्वर ने एक के भेंट को स्वीकार किया और दूसरे के भेंट को स्वीकार नहीं, क्या ऐसे हुआ रहेगा, क्या कारण हुआ रहेगा। फिर मुझे पता चला कि जिसके भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया उसने बहुत प्रार्थना पूर्वक उसने चुनाव किया अपना भेंट, लेकिन दूसरे का भेंट जो उसने परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, वो कारण था कि उसने कुछ भी उठा के लेकर आया था। उसने कोई विचार धारणा नहीं किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई समस्या नहीं है। नहीं प्रियो, आप जिस परमेश्वर के पास आते हैं वो जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं है। आपको क्या करना है मालूम है क्या? जब आप उसके पास आते हैं, खास करके चर्च के अंदर, आपको प्रार्थना पूर्वक अपने घर से आने की, परमेश्वर आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। परमेश्वर हर एक से बात करने के लिए इंटरेस्टेड है। देखो परमेश्वर हम हर एक लोगों को अपना मंदिर कहता है। आप में से देखो, ये जो चार दीवार है ये पवित्र नहीं है। ये जो चार दीवार है, परमेश्वर इसके अंदर नहीं रहता है। परमेश्वर आपके अंदर रहता है और आप पवित्र है। लेकिन आप सोच कर देखिए, हम सब लोग जब यहां पर इकट्ठे होते हैं ना, तब ये जो दीवार है ये मायने रखता है, ये महत्व रखता है। जब हम यहां पर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है तो ये जो जगह है ये मायने रखता है। यहां पर परमेश्वर कुछ चीजों करने के लिए उतरते हैं। जहां पर परमेश्वर के बच्चे इकट्ठे होते हैं, बाइबल कहता है परमेश्वर उनके बीच में उपस्थित होता है। वो आपके अंदर ये 100% सही है। लेकिन जब हम सब इकट्ठे होते हैं, वो हमारे बीच में उतरता है कुछ चीजों करने के लिए, कुछ बातों करने के लिए। और हम क्यों उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम उसकी आवाज को सुनना पसंद नहीं करते। हम पसंद करते हैं मुस्कुराने के लिए, हम पसंद करते हैं उसने कुछ मजाक किया, ओहो वो बहुत, उसने तो बहुत, ये आदमी बहुत शार्प है, टाइम पे मजाक करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, वो कौन से गड्ढे में जाके गिरेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं ऐसे कई सारे प्रचारक लोग को जानता हूं जिनके हर एक शब्द में लोग हंसते थे, लेकिन आज वो कहां गायब हो गए किसी को पता नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रीचर्स है, ऐसे बहुत सारे प्रचारक है। अपने आप को वैसे व्यक्ति में मत बदलो, आप एक गंभीर व्यक्ति बनो। जब आप चर्च में आते हैं तो आप परमेश्वर से मुलाकात करने आते हैं। ऐसे नहीं कि लोग आपके लिए महत्व नहीं, लोगों से मुलाकात करो, लोगों से वार्तालाप करो, उसका समय है। बेसमय कुछ भी मत करो, समय पर चीजों करना आपको सीखना चाहिए। जैसे आप प्रवेश करते हैं, आपके अंदर एक ही इच्छा होना चाहिए कि मैं अपने चेयर तक पहुंचूं और मैं सब चीजों को भुलाकर मैं परमेश्वर से जुड़ जाऊं। मुझे कुछ लेना देना नहीं है किसका माइक बंद है और किसका माइक चालू है, और किसका आवाज ज्यादा है और किसका आवाज कम है, कौन किसको देख रहा है, कहां पर क्या चल रहा है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। एक दिन मेरे पास्टर ने मुझे
टीम लीडर बनाया था। उन्होंने कहा था आज ये सब कुछ आप देखोगे कि वर्शिप का सारा चीज़ आप देखोगे, चटाई ठीक तौर पर लगाया है या नहीं लगाया है आप देखोगे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है आप देखोगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा पहली बार ये जिम्मेदारी मिली, वाह। लेकिन मैं डिस्टर्ब हो गया वहाँ पर। क्यों? क्योंकि मुझे बार बार आँख खोलना पड़ रहा था और मुझे देखना पड़ रहा था कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। मैंने कहा दूसरे संडे जाके प्लीज़ मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आराधना का समय किसको देखना नहीं चाहता हूँ, मैं बस परमेश्वर जुड़ना चाहता हूँ और मैं आराधना करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने वो जिम्मेदारी किसी और को दे दी। वो जिम्मेदारी मुझे नहीं चाहिए जो जिम्मेदारी परमेश्वर की उपस्थिति मुझे नहीं लेकर जा रही है। ऐसी जिम्मेदारी मत लो जो जिम्मेदारी आपको परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं मार्गदर्शन करी। ऐसी जिम्मेदारी नहीं चाहिए, ऐसा लीडरशिप नहीं चाहिए, ऐसी बातें हमें नहीं चाहिए जो बातें हम परमेश्वर का अनुभव नहीं कर पा रहे। आराधना के समय मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, मुझे कोई जिम्मेदारी पसंद नहीं है। मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए कि मैं प्रभु से जुड़ा रहूं, मैं परमेश्वर बना रहा हूं। प्रभु मुझसे आप क्या बात करना चाहते हो। आराधना एक ऐसा माध्यम है जहां पर बहुत ही शीघ्रता से आप परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। लेकिन हम इन चीज़ों को गंभीर नहीं लेते, हम इन चीज़ों को बहुत सामान्य लेते हैं। आज एक ऐसा समय है जहां पर हम अद्भुत और महान चीज़ों के लिए विश्वास नहीं कर पा रहे। एक समय ऐसा था कि जब लोग प्रार्थना करते थे स्वर्गदूत उतरते थे, जब लोग प्रार्थना करते थे बेड़ियां टूट जाते थे, जब लोग प्रार्थना करते थे तो अंधे ठीक हो जाते थे, जब लोग प्रार्थना करते थे तो लोग खुले आसमान को देखते थे, स्वर को देखते थे, जब लोग प्रार्थना करते थे तो परमेश्वर सिंहासन पर बैठा हुआ लोगों को दिखाई देता था, जब लोग प्रार्थना करते थे तो नरक में क्या शुरू है वो दिखाई देता था, जब लोग प्रार्थना करते थे दुष्ट आत्माएं कैसे काम कर रहे हैं वो दिखाई देता था, जब लोग प्रार्थना करते थे भविष्य क्या होने वाला है दिखाई देता था, जब लोग प्रार्थना करते थे लोग भविष्यवाणियां करते थे। लेकिन आज हम आराधना को इतना सामान्य बना लिए हैं जहां पर हम इन चीजों को कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ देख ही नहीं पा रहे। हम बिजी है आराधना के वक्त कुछ अलग विचारधारणा लेकर, एक अलग सोच लेकर, एक अलग कल्पना लेकर। मैं आपसे कहना चाहता हूं चर्च एक ऐसा जगह है जहां पर परमेश्वर हमसे वार्तालाप करना चाहते हैं। वापस एक बार अपने बाजू वाले से कहे कि चर्च एक ऐसा जगह है जहां पर परमेश्वर हमसे बातें करने हर रोज आते हैं। आइए बात करें। कुछ लोग चर्च क्यों आते मालूम है? क्योंकि चर्च नहीं गया तो अच्छा नहीं लगता है। चर्च महसूसियत का जगह नहीं है। इंग्लिश में बहुत खूबसूरत है, church is not about feelings, it is about feeling. चर्च आपको महसूस क्या हो रहा है वो जगह नहीं है। चर्च परमेश्वर की आत्मा से भरने वाला जगह है। चर्च एक ऐसा स्टेशन है जहां पर परमेश्वर को आत्मा आपको भरता है, उसके सामर्थ्य से अपने आप को वो भरता है आपके अंदर ताकि वो अपने आप को परिपूर्ण कर सके। लेकिन आज चर्च क्या हो गया मालूम है क्या? चर्च एक ऐसा जगह बन गया है जहां पर हमें अच्छा लगता है। ब्रदर आज चर्च नहीं आया ना, कैसे तो लगने लगता है। जिस संडे चर्च नहीं जाते हैं ना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगने के लिए चर्च नहीं 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 नहीं, आपको महसूस होना चाहिए यार ये संडे मिस हो गया, कुछ कमी है मेरे अंदर, मैं उस भरपूरता को महसूस नहीं कर पा रहा। चर्च एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर अपने आत्मा से भरना चाहता है। आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं पास्टर मैं आपसे एग्री नहीं करता हूं, हम जहां कहीं प्रार्थना करें वो चर्च है, हम जहां कहीं प्रार्थना करें वहां पर परमेश्वर का आत्मा में भरता है। तो वो 120 लोग पागल नहीं थे कि वो अपने अपने घरों में इकट्ठे होकर वो कह सक रहे थे परमेश्वर आप सब जगह मौजूद है और पेंटिकोस्ट हमारे ऊपर यही हमारे घर में उतर। नहीं नहीं, वो 120 लोग एक जगह इकट्ठे थे। जब पतरस जेल के अंदर कैद था वे सब लोग एक ही घर में प्रार्थना कर रहे थे, वे सब इकट्ठे थे। इकट्ठा होना एक सामर्थ्यशाली जगह है। इकट्ठे होने के लिए यीशु मसीह ने अपना खून बहाया है। चर्च जो ये जो शब्द है ये यीशु के द्वारा दिया गया वह शब्द है।
और इस शब्द के लिए यीशु ने अपना खून बहाया जहां पर आप इकट्ठे हो सके। और यीशु चाहता है कि आप हर रोज इकट्ठे। मैं केवल इस चार दीवार के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इकट्ठे होने के बारे में। जहां भी हम इकट्ठे होते हैं वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट जगह बनना चाहिए हमारे लिए। लेकिन हम क्या करते मालूम है क्या? हम अपनी भावनाओं को लेकर चलते हैं। आपकी भावनाओं को लेकर मत चलो, क्योंकि जब आप मिलते हैं वो भावना वाली जगह नहीं होती है, वो आत्मा से भरने वाली जगह होती है। आइए अपने पड़ोस वाले से कहे कि जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो आत्मा से भरना चाहिए। आज कलीसिया एक ऐसा जगह बन चुका है जहां पर लोग अपने टैलेंट्स को दिखाने के लिए आते हैं कि देखो मेरे अंदर कितने टैलेंट है, मैं खूबसूरत हूँ और मैं फैशन दिखा सकती हूँ और मैं फैशन दिखा सकता हूँ और मैं टैलेंटेड हूँ और मुझे ये चीज़ करना बहुत अच्छे से आता है, मुझे वो चीज़ करना बहुत अच्छे से आता है। चर्च टैलेंट दिखाने वाला जगह नहीं है, चर्च बलिदान चढ़ाने वाला जगह है। चर्च एक ऐसा जगह है जहां पर हम अपने शरीर को जीवित भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर के सामने चढ़ाते हैं कि परमेश्वर ये अर्पण आज इस हफ्ते मैं आपके सामने लेकर, प्लीज आप इस शरीर को स्वीकार करें। पौलुस कहता है कि अपने शरीर को जीवित भावता हुआ बलिदान कर कर आप परमेश्वर को चढ़ाए, क्योंकि यह आपकी आत्मिक सेवा है। लेकिन आज शरीर को, जीवित शरीर को परमेश्वर के सामने चढ़ाने के बजाय हमने क्या कर दिया मालूम है क्या? हम चर्च को एक फैशन वाला जगह हमने बना दिया। जब तक आप अपने आप को समर्पित नहीं करोगे चर्च में आकर परमेश्वर के सामने एक जीवित तौर पर, कि परमेश्वर उस चीजों को स्वीकार करने पाए, तब तक आप परमेश्वर के महान बातों का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आइए अपने बाजू वाले से कहे कि चर्च बलिदान का जगह है। आज काफी सारे संदेश और काफी सारे जगह ऐसे बन चुके हैं, ऐसे चर्चेस बन चुके हैं जहां पर लोग अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आते हैं, अपनी इच्छाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। आप अगर 10 में से 5 या 6 लोगों को पूछेंगे आप क्यों यहां पर हैं, तो वो अपने अपने कारणों को बताएंगे, जो कि गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन चर्च उसके लिए नहीं है। चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। हमारी इच्छा पूरी होना ये अलग बात है, परमेश्वर की इच्छा पूरी होना ये बहुत अलग बात है। प्लीज हमारे लिए प्रार्थना करो, ये मेरी इच्छा है। प्लीज हमारे लिए प्रार्थना करो, ये मेरी इच्छा है। ये बोलना गलत नहीं है, लेकिन चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर हमें मदद करते हैं उसकी इच्छा को जानने के लिए, ताकि उसकी इच्छा को जानने के बाद हम उसकी इच्छा को पूरी कर पाए। अपने आप से हमें सवाल करना है कि परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है मेरे जीवन में, आप क्या चाहते हैं। इतना काफी नहीं है कि आप यीशु पर विश्वास करें, आपका परिवार यीशु पर विश्वास करे, उतना काफी नहीं है। परमेश्वर ने केवल उतने चीजों के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको राष्ट्र की आशीष के लिए बुलाया है। तो आप राष्ट्र के लिए आशीष कैसे बनने पाओगे, वो परमेश्वर आपको बताना चाहिए। कोई इंसान आपको नहीं बता सकता, मैं आपको नहीं बता सकता हूं, आपके पड़ोस में जो बैठा है वो नहीं आपको बता सकता है, संसार में कोई सेवक आपको बता नहीं सकता है सिवाय परमेश्वर के, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उस काम के लिए चुना है। परमेश्वर आपको बताएगा। कैसे परमेश्वर आपको बताएगा? जब आप अपनी इच्छा को साइड में रख के परमेश्वर की इच्छा को जानोगे कि प्रभु आप मुझसे बातें कर, मेरी तो बहुत सारी जरूरत है प्रभु, लेकिन प्रभु आपकी इच्छा क्या है मेरे जीवन में, यह आप जानने के लिए परमेश्वर मुझे मदद करे, मुझे सहायता करे। प्रभु आपकी इच्छा मैं अपने जीवन में जानना चाहता हूं। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले लोगों की प्रार्थना क्या होती थी मालूम है? परमेश्वर मुझे आपके आत्मा से भरना है, परमेश्वर मुझे आपकी सेवा करना है, प्रभु आप मुझे जहां पर लेकर जाना चाहते हो आप मुझे लेकर जाओ। लेकिन 20 साल के बाद या 15 साल के बाद आज लोगों की प्रार्थना क्या मालूम है? परमेश्वर मुझे गाड़ी चाहिए, परमेश्वर मुझे एक घर चाहिए, परमेश्वर मुझे एक अच्छे कपड़े चाहिए, परमेश्वर मुझे वो लड़की चाहिए, परमेश्वर मुझे वो लड़का चाहिए, प्रभु मेरा शादी इससे हो जाना चाहिए, प्रभु मेरा, यही आज लोगों की इच्छा है। आज लगभग 90% लोग ये प्रार्थना नहीं करते प्रभु मुझे आपकी आत्मा से भरना है, कोई नहीं प्रार्थना करता है। क्यों? क्योंकि उसी प्रकार का संदेश है।
मैं देख पाता हूं कि आप बहुत जल्दी फ्लाइट में उड़ने वाले हैं। मैं देख पाता हूं कि आप उस देश में जाने वाले हैं। रिसेंटली किसी ने मुझसे कहा, पास्टर मैं आपके बारे में देख सकता हूं ना कि आप बहुत सारे हवा जहाज में जाने वाले हैं। मैंने कहा कि वो मेरे लिए नया नहीं है, मुझे पता है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि परमेश्वर आपके लिए यही योजना कर रहा है। प्रभु की यह इच्छा है। हवाई जहाज में घूमना, एसी के ट्रेन में घूमना, लग्जरियस घर में रहना, बड़ी गाड़ी आपके पास होना, अगर आपकी यही इच्छा है तो आप परमेश्वर की इच्छा को कभी नहीं जान सकते। आपके घर में अगर आपने केवल ये चीज़ लगा के रखा है कि मेरी एक मर्सिडीज़ गाड़ी और इस मर्सिडीज़ गाड़ी का नंबर ये है और ये बहुत जल्दी मेरे पास आने वाला है, मेरे पास एक ऐसा घर है और वो 3 महले का है, यहाँ पर 2 रूम, यहाँ पर 2 रूम, यहाँ पर 4 रूम, यहाँ पर 2 रूम, इस प्रकार का मेरा खुद का एक बंगला है और बाजू में ही एक स्विमिंग पूल है और उसके बाजू में एक गार्डन है। अगर आप केवल इतने ही चीज़ों को अपने घर में लगाए हुए हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा को कभी नहीं जान सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आपने जो लगाया वो गलत है, वो गलत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप एक दीवार पे ये चीज़ लगाते हो तो दूसरे दीवार पे आप दूसरा चीज़ लगाओ कि परमेश्वर मुझे आपकी योजना को जानना है। क्योंकि अगर आपके पास ये चीज़ आ जाए लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर की योजना नहीं है तो मानो आपके पास एक बड़ी गाड़ी है जिसका इंजन नहीं है। आपके पास ये सारा चीज होगा, बाहर से कितना खूबसूरत है, वाह ब्रदर आप बहुत अच्छे घर में रहते हो, काश मेरे पास भी ऐसा घर होता, लोग कहेंगे आपको। लेकिन वो एक ऐसी गाड़ी है जिसमें कोई इंजन नहीं है। आज लोगों के पास ढेर सारा चीज है लेकिन परमेश्वर की योजना लोगों के पास नहीं है। आपको परमेश्वर की योजना चर्च में आकर ढूंढना है कि प्रभु आप मुझसे बातें करें, क्योंकि ऐसा माहौल आपको आपके घर पर नहीं मिलता जो माहौल आपको यहां पर मिलता है। इसलिए इस माहौल में आपको ढूंढना चाहिए। अगर आपने मौका गवा दिया तो वो मौका पता नहीं कब आएगा। अंधे बारतुलमै ने पुकारना तब चालू किया जब उसने सुना कि बहुत सारी आहट, बहुत सारी आवाज आ रही है और उसने पता लगाया बाजू वाले को पूछ के ये क्या हो रहा है। किसने उससे कहा यीशु नासरी जा रहे हैं। उसने कहा ये मौका मैं अब नहीं गवा सकता, इस मौके का मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था। और उसने पुकारना चालू किया, लोगों ने शांत करना चालू किया लेकिन उसने और जोरों से पुकारना चालू किया क्योंकि वो मौका गवाना नहीं चाहता है। अपने जीवन में मौका गवाइए नहीं। हम नहीं जानते कि कितने समय तक हम इस पृथ्वी पर हैं, लेकिन जितने समय तक हम इस पृथ्वी पर है, जब भी हम इकट्ठे हो, पुकारो जोरों से परमेश्वर की प्रभु मुझे आपके योजना को जानना है। अपने पड़ोस वाले से कहे कि चर्च परमेश्वर की इच्छा को जानने के बारे में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं चर्च एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर आकर आप चोट खाना चाहिए, जहां पर आप दर्द महसूस करना चाहिए। काफ़ी बार हम चर्च में आकर चोट खाते हैं और काफ़ी बार हम दर्द महसूस करते हैं, चीज़ों को देखते हुए, लोगों को देखते हुए, उनके बर्ताव को देखते हुए। चर्च एक ऐसी जगह नहीं है। आप गलत चीज़ों की अपेक्षा कर रहे हैं, उसी की वजह से आप चोट खाते हैं। चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर लोगों के घाव को भरता है, जहां पर लोगों के दर्द को मिटाता है। जब परमेश्वर आपको मौका देगा सेवा करने के लिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, कभी भी आपके बातों के जरिए, आपके चीज़ों के जरिए कभी किसी को चोट मत दो। हो सकता है कि लोग जान नहीं पाएंगे। लोग कब चोट खाते मालूम है? जब आप अपनी इच्छाओं के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। लोगों का मार्गदर्शन करना, लोगों को सुधारना, लोगों को करेक्ट करना, लोगों को ताड़ना देना, ये आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो आप अच्छा चरवाहा नहीं है। अगर आप लोगों को मार्गदर्शन नहीं करते हैं, आप कहते मुझे कोई परवाह नहीं है, उनको जहाँ पर जाना जाने दो, आप अच्छे चरवाहा नहीं है। एक अच्छा चरवाहा वो होता है जो अपने भेड़ के लिए अपना जान दे देता है। और काफ़ी बार अच्छे चरवे का जान लिया जाता है भेड़ के द्वारा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है। लोग आपसे गलत व्यवहार करेंगे, लोग आपके नाम को बदनाम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप क्या करोगे? आप उनका मार्गदर्शन करोगे, आप उनको
मदद करोगे उनके जीवन में उन्नति करने के लिए, उनकी बढ़ोतरी करने के लिए। आप लोगों का इस्तेमाल नहीं करोगे अपने नाम को बढ़ाने के लिए। देखो, मैं कोई तो हूं, कभी नहीं, कभी किसी व्यक्ति का आपको इस्तेमाल नहीं करना है ताकि आपका नाम बढ़े उस व्यक्ति के द्वारा। कभी आपको लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है, आपको अपना इस्तेमाल करवा कर लेना है परमेश्वर की बातों को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए। चर्च एक ऐसा जगह है जहां पर परमेश्वर लोगों के दर्द को महसूस करना चाहिए और लोगों के घाव को परमेश्वर भरना चाहिए और लोगों के दर्द को मिटाना चाहिए। आइए अपने बाजू वाले से कहे कि चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर घाव को मिटाता है और दर्द को हटाता है। एक आखिरी चीज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं चर्च के बारे में। चर्च ये हमारा घर नहीं है, चर्च ये परमेश्वर का घर है। एक्चुअली हमारा जो घर है वो परमेश्वर घर जैसे ही होना चाहिए था, लेकिन आज समस्या क्या है, हमने चर्च को हमारा घर बना लिया है। यानी हम घर पे जिस प्रकार रहते हैं, हमारी सोच विचार, हमारा धारणा, हमारा क्रिया जिस प्रकार हमारे घर पर होता है उसी प्रकार चर्च में रहता है। उदाहरण के तौर पर, घर से बाहर कितने बजे निकलना है, हमारे घर पे किसी का टाइम टेबल नहीं है। हम कभी भी बाहर निकलते हैं, कभी भी बाहर से अंदर आते हैं, जब भी चाहे बैठते हैं, जब भी चाहे लेटते हैं, कोई हमें कहने वाला नहीं है आप यहाँ पर क्यों बैठे और आप वहाँ पर क्यों लेटे, आपने यही तकिया क्यों लिया, आपने वही चादर क्यों, कोई पूछने वाला नहीं है। काफ़ी बार चर्च को हमने वैसे ही बना लिया है, जब भी मर्जी हम तब आते हैं, जब मर्जी तब जाते हैं, हमें अच्छा लगा हम सुनते हैं। गर्मी ज़्यादा है, थोड़ा ठंडा बाहर से लेकर आता हूँ ताकि थोड़ा सा बैठ कर ना कोक पीते पीते संदेश सुन पाओ। काफ़ी बार हमने है ना परमेश्वर घर का जो श्रृंखला है या जिस प्रकार चीज़ों करना चाहिए हमने पूरा उसे तोड़ मरोड़ दिया है, और उसी की वजह से हम अपने घर को परमेश्वर घर बना नहीं पा रहे। जब आप परमेश्वर घर को परमेश्वर घर का स्थान देंगे, आपका घर परमेश्वर घर बन जाएगा। तो कुछ चीज़ों को आपको समझना चाहिए, कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए। अगर हमारा 10 बजे का समय है तो आप लगभग 2 मिनट पहले आप आ सकते हैं या समय पर आ सकते हैं। जब चर्च छूटता है तो जल्दी यहां से जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देर रुके, लोगों से मुलाकात करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के बारे में जानें, एक दूसरे को मदद करने की अपेक्षा करें। पैसों के द्वारा मैं बात नहीं कर रहा हूं, आपके शब्दों के द्वारा। पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे आज नहीं है कल आ जाएंगे, लेकिन जो चीज़ें आप कहते हैं ना, जो एक बार अंदर गया उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। चर्च में जिस प्रकार की चीज़ें चालू है उन चीज़ों को आप समझना चाहिए। आप जब परमेश्वर घर समझ नहीं पाओगे, आपका घर धीरे धीरे कर कर परमेश्वर घर जैसे अनुभव होगा। देखो, यहाँ पर जब आप लगभग 2 घंटे बैठते हैं, क्यों आपको कुछ गलत करने का मन नहीं करता है? आपके घर में क्यों आप जब आप अकेले में रहते हैं एक कोने में जाकर मोबाइल पर आप गलत गलत चीज़ें देखते रहते हैं, यहाँ पर क्यों आपको देखने के लिए मन नहीं करता है? अगर आप चाहते कि ऐसे आपका घर बने तो आपको समय पर आना है, आराधना में वक्त बिताना है। आराधना ये हमारे लिए नहीं है, आराधना ये हम हर एक लोगों के लिए, जहाँ पर हम परमेश्वर को भेंट के तौर पर चढ़ाते हैं। और जब इसमें आप शामिल होते हैं, मैं आपसे कहूँ परमेश्वर बातें करने, आराधना एक ऐसा जरिया जहाँ पर हमारा हृदय तैयार होने लगता है परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए, और आप अद्भुत चीज़ों को देखने पाते हैं अपने जीवन में। आराधना के माध्यम से परमेश्वर आपसे वार्तालाप करते हैं, आपसे बातें करते हैं। जब आप चर्च को महत्व देंगे, आपका घर धीरे धीरे करके बदलते चले जाएगा। आप वक्त पे उठने पाओगे, आपके घर पे जो भी चीज़ें हैं वो सिस्टमैटिक रहेगा, चीज़ें आप आशीष में देखने पाओगे, आप देखोगे चीज़ों को बदलता हुआ। चर्च
हमारा घर नहीं है, चर्च परमेश्वर का घर है। और जब आप परमेश्वर के घर को उसका स्थान देते हैं तो परमेश्वर आपके घर में बदलाव लाना चालू कर देता है। जब भी आप चर्च में आते हैं एक चीज़ करो, और वो है अपने आप को नम्र बनाओ, अपने आप को हम्बल बनाओ। जब आप अपने आप को नम्र बनाते हैं, अच्छी चीज़ें आपके जीवन में दिखाई देगी, सर्वोत्तम चीज़ें आपके जीवन में दिखाई देगी, अच्छी बातें आपके जीवन में दिखाई देगी। आप अच्छी चीज़ों को अनुभव करने पाएंगे, आप भली चीज़ों को आप अनुभव करने पाएंगे, आप बदलाव को देखने पाएंगे। और जब आप इन चीज़ों करेंगे आप देखोगे कि आप एक बेहतर तौर पर आप अपना जीवन बिता रहे हैं। क्योंकि जब आप परमेश्वर को महत्व देते हैं आपका जीवन सामान्य नहीं रहेगा। पूरे इतिहास में, पूरे बाइबल को आप पढ़कर देखिए, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर को महत्व दिया वो व्यक्ति यूं ही मिट नहीं गया। जिस भी व्यक्ति ने परमेश्वर को महत्व दिया उस व्यक्ति ने इतिहास बनाया। अब्राहम वो व्यक्ति था जो परमेश्वर को नहीं जानता था, वो हमारे समान व्यक्ति था जो प्रभु को नहीं जानता था, जो अन्य जाति से था। परमेश्वर ने उसको बुलाया, उसने परमेश्वर को महत्व दिया, वो राष्ट्र का पिता कहलाया। उसके जो संतान है उसकी आशीषें अभी भी हमारे पीढ़ियों में बहती है। वही चीज़ परमेश्वर आपके जीवन में भी करना चाहता है। जब हम परमेश्वर को महत्व देते हैं परमेश्वर हमारे हर एक चीज़ों को महत्व देता है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को स्मरण करें, प्रभु को कहें कि परमेश्वर हमें मदद कर, हमें सहायता कर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। लव यू लॉर्ड।